नमस्कार दोस्तों, जीपीएस एग्ज़ाम अड्डा में आप सबका स्वागत है। मैं आरपी सिंह आप सभी को नमस्कार करता हूं। प्यारे दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने बात की थी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2017 में पूछे गए हिंदी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। दोस्तों, आज की क्लास में आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 में हिंदी में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए चलते हैं और शुरू करते हैं आज की क्लास। लेकिन उससे पहले अगर आप सब लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। मित्रों, चलते हैं और देखते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। तो दोस्तों, आज की क्लास का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने देशभक्ति में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास या फिर कर्मधारय समास। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है तत्पुरुष समास। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तुलसीदास किसकी कविता है? तुलसीदास किसकी कविता है दोस्तों? अज्ञेय, मुक्तिबोध, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर हरिवंश राय बच्चन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग है? अल, अल, अलम या फिर अलन। तो दोस्तों, अलंकार में जो उपसर्ग है वो है ऑप्शन नंबर सी, अलमकार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या है? बहिधनकार, वहिधनकार, बहिर्धनकार या फिर बहिर्धनाकार। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, बहिर्धनकार। इसमें दोस्तों विसर्ग संधि है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अर्वाचीन शब्द का विलोम होगा। दोस्तों, आप सब लोग क्वेश्चन पेपर को देखकर ये मत समझिए कि ये क्या पढ़ा रहे हैं, ये तो कोई बच्चा भी पढ़ा सकता है। दोस्तों, ये पेपर हैं, ये पेपर मैं ऐसे ही सॉल्व करवा रहा हूँ आप लोगों को। जैसे ही क्लासेस स्टार्ट होंगी वहाँ पे मैं आप सब लोगों को पूरा विस्तार से समझाऊंगा। आप लोग प्रश्न को जैसे ही देखेंगे उत्तर आप लोगों के सामने आ जाएगा दोस्तों। इसलिए आप सब लोग मेरे चैनल के साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को सुनिश्चित करिए दोस्तों, अर्वाचीन शब्द का विलोम होगा अद्यतन, सनातन, प्राचीन या फिर अधुनातन। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है प्राचीन। अर्वाचीन का मतलब होता है नया और प्राचीन का मतलब होता है पुराना। दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वैदेही वनवास किसकी रचना है? श्रीधर पाठक, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओंद। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, अयोध्या सिंह उपाध्याय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? या, रा, ला, आ, बा, शा, चा, छा, जा या फिर सा, शा, शा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, सा, खा, शा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संकल्प शब्द में उपसर्ग बताइए। शक, शन, सम, संक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, सम, धन, कल्प, संकल्प। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पहिया, मझदार, पखावज या फिर लिखावट। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, पहिया। दोस्तों, जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें हम लोग पुल्लिंग कहते हैं। दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऋत का विलोम क्या है? वक्र, अनृत, विकीर्ण, अनैक्य। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, अनृत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गौशाला में कौन सा समास है? द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या फिर बहुब्रीहि समास। तो इस क्वेश्चन का जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, तत्पुरुष समास। गाय के लिए साला।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लेखक और उसकी कृति के युग्म में कौन सा युग्म गलत है? दर्शन दिग्दर्शन रामचंद्र शुक्ल, सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती, आर्यों का आदि देश डॉक्टर संपूर्णानंद, वोल्गा से गंगा राहुल संकृत्यायन। तो दोस्तों इसमें से हमें गलत युग्म को छांटना है दोस्तों। दर्शन दिग्दर्शन रामचंद्र शुक्ल ये गलत है दोस्तों। सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती ये बिल्कुल सही है। आर्यों का आदि देश डॉक्टर संपूर्णानंद ये बिल्कुल सही है। वोल्गा से गंगा राहुल संकृत्यायन ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। दर्शन दिग्दर्शन ये हमारे क्वेश्चन का सही जवाब है दोस्तों। दर्शन दिग्दर्शन किसकी रचना है दोस्तों? तो वो है राहुल संकृत्यायन जी की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग है? प्राग, प्रा, प्रागैतिक, प्राक। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, प्राक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अत्यधिक का विलोम क्या है? अत्याधिक, अनधिगत, अनधीन या फिर अत्यल्प। तो दोस्तों अत्यधिक मतलब होता है बहुत ज़्यादा और उसका विलोम होता है अत्यल्प मतलब बहुत कम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है उसे क्या कहते हैं? दंत, मूर्धन्य, अनुनासिक या फिर कंठ। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, दंत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? आप हमारे घर आना चाहते हैं तो आइए, ठहरना चाहते हैं तो ठहरिए, वह ईमानदार, परिश्रमी, कर्मठ और मृदुभाषी है, उसके पास धन, वैभव, नौकर चाकर आदि सभी कुछ था। हाँ मेरा यही विचार है। तो दोस्तों यहाँ हाँ के बाद विराम चिन्ह होना चाहिए लेकिन नहीं है, इसलिए अशुद्ध शब्द जो है वो है ऑप्शन नंबर डी, हाँ मेरा यही विचार है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्लेषण शब्द का विलोम होगा संश्लेषण, विभाजित, विवेचन या फिर व्याख्या। तो दोस्तों विश्लेषण शब्द का जो विलोम है वो है ऑप्शन नंबर ए, संश्लेषण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? माई का लाल, साहसी व्यक्ति। दोस्तों ये सही है। लुटिया डुबाना, सारा काम चौपट होना ये भी सही है दोस्तों। सब्ज बाग दिखलाना, हरा भरा करना और मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत देना ये भी सही है दोस्तों। तो गलत युग्म जो पूछ रहा है वो है ऑप्शन नंबर सी, सब्ज बाग दिखलाना। सब्ज बाग दिखलाना इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? इसका अर्थ होता है लालच देना। सब्ज बाग दिखलाना मतलब लालच देना होता है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तद्भव और उसके तत्सम का कौन सा मेल गलत है? आंत, आंत्र, आयुष, आदेश, लौंग, लवंग, लुनाई, लावणता। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? संयुक्त व्यंजन नहीं है दोस्तों, ये पूछा गया है। छा, या, ज्ञा, त्रा। तो दोस्तों जो संयुक्त व्यंजन नहीं है वो है ऑप्शन नंबर बी, या। बाकी तीनों जो हैं दोस्तों ये संयुक्त व्यंजन हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है? अशोक के फूल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। सही है दोस्तों। रसज्ञ रंजन, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये भी सही है दोस्तों। स्कंद गुप्त लक्ष्मी नारायण मिश्र। स्कंद गुप्त लक्ष्मी नारायण ये गलत है दोस्तों। संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर ये भी सही है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? स्कंद गुप्त किसकी रचना है?
तो ये है जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद जी की है, जयशंकर प्रसाद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मृत्युंजय पद में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास या फिर कर्मधारय समास? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, बहुब्रीहि समास। मृत्युंजय, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? शब्द रसायन देव, ये सही है दोस्तों। शिवराज भूषण भूषण, ये भी सही है दोस्तों। उद्धव शतक, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये गलत है दोस्तों। परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये भी सही है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी। उद्धव शतक जो है ये किसकी रचना है दोस्तों? तो ये है जगन्नाथ दास, जगन्नाथ दास, जिनको हम लोग रत्नाकर भी कहते हैं दोस्तों। रत्नाकर, रत्नाकर उपनाम से जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह पुस्तक किसकी है? में रेखांकित शब्द का पद परिचय दीजिए। संबोधन अव्यय, सर्वनाम एकवचन स्त्रीलिंग, गुणवाचक विशेषण पुस्तक विशेष एकवचन, सर्वनामिक विशेषण पुस्तक विशेष एकवचन स्त्रीलिंग। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है? शाश्वत, अधुनातन, सनातन या फिर चिरंतन? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, अधुनातन। अधुनातन का क्या अर्थ होता है दोस्तों? वो होता है आधुनिक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? ग्रहिणी, विभीषण, जगतगुरु, विरहिणी? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, विरहिणी। विरहिणी हम लोग कैसे लिखते हैं दोस्तों? तो विरहिणी लिखने का सही तरीका है विरहिणी, विरहिणी, ये दोस्तों सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता, इस वाक्य का वाच्य होगा? भाववाच्य, कर्मवाच्य, कृतवाच्य या फिर अन्य? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, भाववाच्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोए, जातन की झाई परै, श्याम हरित दुत होय। उपर्युक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? रूपक, यमक, श्लेष या फिर अन्योक्ति? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, श्लेष अलंकार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों यहाँ पर एक गद्यांश दिया हुआ है जिसको पढ़कर 29 और 30 नंबर के प्रश्न के हमें उत्तर देने हैं। दोस्तों वीडियो को पॉज करके आप लोग इसे पढ़ लेना, मैं आप लोगों को उत्तर बता देता हूँ दोस्तों। तो इस गद्यांश का पहला प्रश्न, संप्रेषण कला क्या नहीं है? अलंकरण, आत्मविश्वास, प्रभावशाली भाषा, विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, अलंकरण। गद्यांश पढ़ेंगे दोस्तों तो आपको ये मिल जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संप्रेषण कला का विकास किससे होता है? भाषण, अभ्यास, अनायास, विषय की अच्छी पकड़? तो दोस्तों संप्रेषण कला का विकास होता है वो होता है अभ्यास से। दोस्तों ये था आज की क्लास का अंतिम प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आप सब लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। इसी आशा के साथ कि आप सब लोग अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे और फॉर्म आने का इंतज़ार कर रहे होंगे दोस्तों फॉर्म तो एक ना एक दिन आने ही हैं, इसीलिए आप सब लोग तैयारी करते रहिए और हमारे चैनल के साथ जुड़ते रहिए दोस्तों जीपीएस एग्ज़ाम अड्डा आप सबके लिए सदैव तत्पर रहेगा दोस्तों।
इसी आशा के साथ कि आप सब लोग अच्छे से अपनी तैयारी में व्यस्त हैं, मैं आरपी सिंह आप सब लोगों से विदा लेता हूं। मिलता हूं अगली क्लास में अगले पेपर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।